नी हाओ मा। नाज़िम, पाकिस्तान में चाइनीज लोगों के साथ ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। अर्निंग कितनी होती है और ये काम कितना मुश्किल है? पापा नीलाइशा यानी कम हेयर चाइनीज के साथ रहता था। मेरी लिसनिंग स्किल थी वो इम्प्रूव हुई। चाइनीज कोर्स कर लिया और जैसे मैंने कोर्स किया मेरी जॉब हो गई। जी। अच्छा, मैं पूछता हूँ क्या हाल है, आप किस तरह बोलेंगे? नी हाओ मा। नी हाओमा। हाँ। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? नी सुआ शमा कुंजुआ। कुंजुआ कहते हैं उसको काम को, ठीक हम्म। है। और सुआ कहते हैं टू डू यानी करने को, ठीक है। और नी कहते हैं तुमको। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मैंने अपने अब्बू को आवाज देनी है, मैं कैसी आवाज आप देंगे? पापा नीलाइशा यानी कम हेयर। नाज़िम भाई, मुझे ये बताएं, एक गांव से लड़का उठता है और वो चाइनीज लोगों के साथ काम करता है ट्रांसलेटर के तौर पे। मुझे ये बताएं कि ये काम कितना मुश्किल है, सीखना कितना मुश्किल है? जो चाइनीज लैंग्वेज है वो जब आप सीख रहे होते हैं उस टाइम तो आपको बहुत हलवा लगता है। फील्ड में जाते हैं आप, डिफरेंट प्रोजेक्ट में जाते हैं, आपकी जॉब होती है, तो उस टाइम आपको पता चलता है जो हम लोग चाइनीज के साथ कम्युनिकेशन के दौरान हम लोग बोलते हैं उसमें और उस लैंग्वेज में जो हम लोग स्टडी के दौरान यूज करते हैं, जमीन आसमान का फर्क ठीक होता है, है। क्या ये बुक्स होती हैं या वैसे ही पढ़ाते हैं, क्या निजाम क्या होता है? देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएं, जैसे इस्लामाबाद में लम्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रॉपर बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। हमने जो कोर्स किया था वो उन्होंने हमें ना डेली के कुछ वर्ड्स होते थे वो बताते। मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे काफी स्टूडेंट दोस्त वगैरह हैं वहाँ पे जो वहाँ से करके फिर आगे जो लम्स है वो आपको स्कॉलरशिप पे भेजते हैं चाइना में। क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने एफएससी के बाद चाइनीज कोर्स कर लिया और जैसे मैंने कोर्स किया मेरी जॉब हो गई। तो फिर ये है कि टाइम ही नहीं मिला आगे स्टडी कंटिन्यू करने का। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये चाइनीज, अगर किसी बंदे ने चाइनीज जो लोग हैं, चाइनीज लोग हैं, उनके साथ काम करना हो, ये सारी चीजें जो आपने सीखी सीखनी हो, कौन सा बंदा ये जो काम कर सकता है? अगर आप यानी सिर्फ टाइम पास के लिए आप इसको करते हो फिर आपको कभी भी नहीं आती, ठीक है। जॉब के दौरान जब चाइनीज आपस में डिस्कशन वगैरह कर रहे होते थे, मैं जो जो भी वो वर्ड बोलते थे ना, ठीक है, मैं उसको फौरी ऐप के ऊपर सर्च कर लेता था, यार ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां से समझ आती थी। आप जितना इंटरेस्टेड, यानी मैं इंटरेस्टेड होता था कि यार मैंने सीखनी है, मैंने इसमें अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक वर्ड को जो भी नया मैं सुनता था मैं फौरी उसको सर्च करता था, ठीक है। सर्च करने के बाद मुझे पता चल जाता था इस वर्ड का क्या मीनिंग है और ये इस एक्शन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सेकंड आप हार्ड वर्कर हैं, ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी है कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। नाज़िम भाई, मुझे ये बताएं, कोर्स करने के बाद सबसे पहले कहाँ पे जॉब हुई, कैसे हुई, और चाइनीज के साथ फिर कैसे वास्ता पड़ा? मैं गया डीएचए, वहाँ पे यानी मामू के दोस्त थे, वहाँ पे भी मामू के रेफरेंस से गया। वहाँ पे मैं तकरीबन कोई 6 7 8 महीने मैंने वहाँ पे चाइनीज के साथ यानी प्रॉपर दोबारा से सीखने में लगाए। तो ये था कि मैं वहाँ पे चाइनीज के साथ रहता था। पहले जो हमने लैंग्वेज कोर्स किया वो तो पाकिस्तानी टीचर, उनके यानी पढ़ाने का जो एक्सेंट था वो और था। जो मेरी लिसनिंग स्किल थी वो इम्प्रूव हुई काफी ज्यादा। उसी दौरान ही वो जो चाइनीज थे उनके पास चाइनीज आए चाइना से, ठीक है, तो उनके साथ यानी मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा जी अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, तो हम लोग आपको यानी कि हायर करेंगे, आप हमारे साथ यानी एज ए ट्रांसलेटर काम करना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो उसके बाद फिर पहले गए चाइना, वहां से अपनी टीम प्रॉपर उनको लेके आए और देन उन्होंने फिर मुझे वहां पे बुला लिया। तो ठीक है। पहली मेरी जॉब वहां पे हुई। सबसे पहले कितनी सैलरी मिली और जब मिली तो कितनी खुशी थी? 18 की बात है। तो उस टाइम पहली जो सैलरी थी वो मेरी थी 35,000, 35,000। तो जब मुझे वो 35,000 सैलरी मिली ना, यकीन माने बहुत ज्यादा खुशी हुई। मुझे ये बताएं कि आप जब आउट ऑफ कंट्री गए, वहाँ पे किस किस प्रोजेक्ट पर कैसे काम किया और कितनी देर किया? हम लोग अजरबैजान गए, वहाँ पे बाकू में हमारा स्टे था, ज्यादा स्टे हमारा वहाँ पे बाकू में रहा। तो उस टाइम फिर वहां से हम लोग आगे नफ्तालन सिटी है, वहाँ पे इनका जो डैम था ना उनका हेड ऑफिस था। तो वहाँ पे हम लोग गए, कुछ दिन हमने वहाँ पे स्टे किया, डैम के रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन ली। इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है पावर चाइना का, वहाँ पे जो बादशाह डैम है वो अभी वहाँ पे मेन कंपनी जो पावर चाइना है और एफडब्ल्यूओ के साथ मिलके यानी डैम का जितना भी काम है वो सारा ये पावर चाइना यही मैनेज कर रही है, ठीक है। मैंने जब वहाँ पे पावर चाइना में अप्लाई किया तो उन्होंने कहा जी आप आ जाएं। पहले तो ज्यादातर इंटरव्यू जो होता है वो वीडियो कॉल पे हो जाता था। हमारी कंपनी के 2 चाइनीज आए थे, वो यानी टूर करने के लिए आए थे। चलिए मैं वो उनकी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। जब हमने यानी कि जाना था फैसल मस्जिद में, तो जो हमारे चाइनीज थे वो मेरे पास आए, मुझे कहते हैं कि
वामिशान चु वाइशा, इसका मतलब है कि हम लोग घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा चलें ठीक है, हम लोग चले जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि वामन जाए कुग हम साउगो वाला निमन जा चली एक चैन चो जुइता दा एक छिंचन से जुइता यानी उन्होंने कहा कि हमने गूगल के ऊपर सर्च किया कि यहाँ पे इस्लामाबाद में जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी मस्जिद है, फैसल मस्जिद की बात कर रहे थे। मैंने कहा तो कहते हैं कि यस यस बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम लोग वहां पे जाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। उस दिन जुम्मे का दिन था, तो मैंने ना शलवार कमीज पहनी हुई। तो मुझे कहता है 首先我们今天去买这样你穿这样的衣服，然后我们也是穿这样的衣服，然后我们去请展示。तो कहते हैं कि हम लोग इस तरह के कपड़े पहन के फिर हम लोग जाएंगे फैशन जैसे आपने पहने हुए। हाँ, जैसे आपने पहने हुए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलें ठीक है, मैं उनको लेके गया जे डॉट पे। तो वहाँ पे हमने कपड़े वगैरह उनके वो सिलेक्ट किए, ठीक है। उन्होंने कपड़े वगैरह, अच्छा वो वहाँ पे जो कपड़े उन्होंने लिए ना, हम लोग तो टेलर से खुद वो हम लोग सिलाई वगैरह करवाते थे। हमारे वो शलवार जो थी ना वो थोड़ी शॉर्ट थी, तो उनके जो शलवारें थी ना वो लॉन्ग थी। अच्छा मुझे कहते 你穿的这个衣服太小了，我们的太长了। तो फिर मैंने उसको बताया कि यार ये हम लोग जो है ना वो प्रॉपर टेलर से सिलाई करते हैं, ये एक ब्रांड के उनके हैं, ठीक है। तो अगर आपने शॉर्ट करवाने तो हम लोग इनको दे देंगे, तो ये हमें जो है ना वो शॉर्ट करके दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलें ठीक है, अभी टाइम नहीं। हमने फ्राइडे के दिन था, तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि नाड़ा शाड़ा लिया, वहाँ पे बहुत फनी सीन हुआ। यानी उन्होंने शलवार कमीज पहन लिया, शलवार पहन के तो नाड़ा बांधा नहीं, वैसे यहाँ से हाथ से पकड़ के तो मेरे पास आके कहता कि ये कैसे कर। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये नाड़ा होता है, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड करके जिस तरह हम लोग पैंट के अंदर वो बेल्ट यूज करते हैं, ये इसी तरह इसका बेल्ट है।